दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बाल विवाह जो हमारे देश में ये एक बेकार जो प्रथा थी वो किस तरह प्रिवेल हो रखी थी हमारे इस देश में। और सबसे ज्यादा इस बाल विवाह का जो ये प्रथा थी जो प्रचलित ये 13वीं से 18वीं शताब्दी के अंतर्गत ये प्रथा अपने क्या है अपने जड़े उस समय 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान तक पूरी जड़ें जम जाती है। और ऐसे बाल विवाह जो प्रथा है 13वीं शताब्दी में जन्म लेती है और इसका अंत 1929 में राजा राम मोहन इसे नीति बना के इसे हटाया जाता है और बाल विवाह की रोकथाम की जाती है। अब हम देखेंगे इसके संदर्भ में कि किस तरह और आज किस तरह इस बाल विवाह के कानून को भारत सरकार बनाती है और किन किन पॉलिसियों को अपनाकर वह चल रही है जिससे कि बाल विवाह पे रोक लग रही है। ये एक हम बहुत अच्छी पृष्ठभूमि बताने वाले हैं बाल विवाह की। और 13वीं शताब्दी से लेके आज तक के जो बाल विवाह में जो प्रथाएं हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल देंगे। तो आप ये समझ लीजिए जब ब्रिटिश काल आया और उससे पहले जो मुगल था तो इस समय बाल विवाह ने ना अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली थी कि इन्हें उखाड़ फेंकना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन आज हमारे जो राजनीतिक चिंतक है और सरकार है वो बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसियां लेकर आई है जिससे इस समाज की कुरीतियों को दमन किया है। तो यही चीज देख लेते हैं। और अब इसके पीछे कारण क्या रहते हैं कि भाई बाल विवाह लोग करते थे, इसके पीछे कारण क्या थे कि सामाजिक एक असुरक्षा की भावना रहती है कि असुरक्षा इस संबंध में रहती थी कि भाई लड़की अगर आज बड़ी हो जाती है तो हम पहले उसके बारे में जैसे 13-14 साल की होती है तो उसके बारे में हम सोचने लगते हैं कि अब हम इसकी शादी करेंगे और शादी करने के बाद ये अपने घर चली जाएगी। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम अपनी क्या है एक सामाजिक सुरक्षा की भावना हम रखते हैं। सामाजिक सुरक्षा क्या होती है कि भाई लड़की कहीं चली ना जाए, किसी के साथ मुंह काला ना कर ले। तो इस तरह की कुछ भावना एक परिवार के अंदर रहती है, एक समाज के अंदर रहती है कि कहीं ये हमारी नाक ना कटा दे। दूसरा कारण होता है कि क्या है जातिगत प्रथाएं होती है कि भाई हमारे यहाँ तो ज्यादा 15 साल से ऊपर की लड़की को रखते ही नहीं है, बस हमारी तो ये प्रथा है हम तो शादी कर दें। और कुछ लोग बचपन में छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी करते हैं क्योंकि भाई एक दहेज में बच जाता है कि जिसे एक दहेज से बचने का एक कोशिश भी वो लोग हैं। तो इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि दहेज से बचने की क्या है कोशिश है। और इसका और भी कारण है अशिक्षा है, अंधविश्वास है और औरतों की स्वतंत्रता का भय रहता है। अब क्या रहता है कि औरतों की स्वतंत्रता का भय मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ जब लड़की छोटी होती है तो तब तक तो काबू में रहती है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो वो अपनी स्वतंत्रता खुद ही स्थापित कर लेती है कि भाई नहीं मैंने तो ये करना है, वो अपने डिसीजन लेने लगती है। तो इस करके वो सोचते हैं कि कहीं ये स्वतंत्रता अपनी अपना ना ले तो उस करके माँ बाप और समाज क्या है उसको पहले ही घर से निकालने की कोशिश करता है। और बाल विवाह जो था ये कब अपने चरम पर था तो हमने बताया आपको कि 13वीं शताब्दी में ये के दौरान ये स्टार्ट होता है और उस दौरान ये बहुत अधिक प्रचलित था। और मुगल और ब्रिटिश काल में यह अपनी जो जड़ें हैं मजबूत कर सकी होती है। और इसमें क्या होता था कि 8 से 10 वर्ष की उम्र के लड़के और लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अब हमारे समाज सुधारक आ जाते हैं राजा राम मोहन राय, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इन्होंने इसका दमन किया। अब जो जब यह प्रथा एक अपने चरम उत्कर्ष पर थी तो अंग्रेज आए और तो उन्होंने अंग्रेजों ने इस पे क्या है अधिनियम बनाया और वो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 था। और पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इस बाल विवाह पर यह कानून बनाया जिसमें उन्होंने फिक्स करी कि लड़कियों की कम से कम उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़के कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। उस समय तो लड़के और लड़कियों की शादी 8 और 10 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी। अंग्रेजों ने फिर भी एक पहल करी थी कि वो 14 साल की लड़कियों को प्रेफर कर रहे थे। लेकिन अब जैसे भारत आजाद हो जाता है तो आजादी के भी बहुत साल बाद 1978 में यही एक अंग्रेजों का बनाया हुआ 1929 का बनाया हुआ बाल विवाह निषेध अधिनियम ही चल रहा था इंडिया में। और अब संशोध लेके आते हैं 1978 में। 1978 में पहली बार लड़कियों की उम्र
18 वर्ष कर दी जाती है और लड़कों की उम्र बढ़ा के 21 वर्ष कर दी जाती है। तो यहाँ एक भारत सरकार ये पहल करती है जिसमें कि फिर इसे कानूनी रूप से हमने स्थापित किया और देश की स्वतंत्रता और एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। और फिर एक दूसरा अधिनियम लेकर आती है, बाल विवाह निषेध अधिनियम। ये तीसरा अधिनियम चल रहा है। एक तो संशोध हमने कर दिया है 1978 में, और सबसे पहले हम कानून लाए 1929 में। आप इसकी पृष्ठभूमि देखते चले कि बाल विवाह निषेध अधिनियम हम 1929 में लेके आ रहे हैं और 1978 में हम इसको संशोध कर रहे हैं, और फिर 2006 में हम बाल विवाह निषेध अधिनियम ले आते हैं जिसको प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो मुद्दे अपनाए गए कि बाल विवाह को एक अपराध घोषित कर दिया, और इसमें सम्मिलित होने वाला पुजारी, माता पिता, रिश्तेदार सभी को क्या है, सजा का प्रावधान दिया गया। और शादी न्यायालय के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया अगर कोई 18 साल से नीचे, और लड़का अगर 21 साल से नीचे होगा, उसकी कोई शादी करवाता है तो उसे एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ तक पहल करती है जो सरकार, अपने अधिनियम बनाती है और रूल और रेगुलेशन बना के इस बाल विवाह को रोका जाता है। बाल विवाह एक बहुत ही दयनीय स्थिति थी समाज की, तो ये जरूरत नहीं थी समाज की, ये क्या है, ये थोपी जाती थी। जब इंसान का समय हो जाए तभी उस पर थोपा जाए तो तब ठीक है। लेकिन अभी भी देखो, अब केवल ये नियम बनाने से ही केवल ये बाल विवाह नहीं रुकेगा। अब बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने और भी कुछ नीतियां बनाई है जो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली रूप से हमें हमारे इस समाज में काम कर रही है। और फिर 2015 में सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाती है, जिसमें बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के उस पे बल दिया जाता है। तो सरकार 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जारी करती है और बालिकाओं को शिक्षा और सशक्तिकरण पर बल दिया जाता है। और इससे क्या है कि समाज में जागरूकता बढ़ती है। जैसे लड़कियां ग्रेजुएशन एजुकेशन प्राप्त करती है तो उनमें क्या है, एक चेतना आती है, वो अपने समाज, अपने परिवार के बारे में सोचने के लायक होती है। वहीं एक लड़का भी अपनी उम्र तक एक शिक्षा प्राप्त करता है और समाज में रहने के तौर तरीके जान लेता है। अब यहाँ तक की बात थी। फिर इससे पहले 2012 में ही एक बाल यौवन अपराध संरक्षण अधिनियम को लेकर आती है सरकार, बाल विवाह अधिनियम की। उसमें क्या होता है, जो लोग नाबालिग के साथ क्या करते हैं, उनके यौन उत्पीड़न करते हैं, चाहे वो कुछ तो ऐसे लड़के भी होते हैं या लड़के भी शामिल होते हैं जिनका उत्पीड़न होता है इस तौर तरीकों पे, तो उसी पे एक पोस्को एक्ट 2012 लेके आती है, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम। और इसमें क्या कहती है सरकार की 18 वर्ष से कम की लड़की से यदि कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो वह एक अपराध घोषित किया जाएगा। तो अगर किसी की शादी हो जाती है और लड़की केस कर देती है कि मेरी शादी जबरदस्ती कर रही है, तो वो इस केस में फंस भी सकता है। तो इसमें घर वाले भी फंस सकते हैं और वो भी फंस सकते हैं जिनको फंसाना चाहेगी, क्योंकि नियम तभी मानने जाएगा जब उस पे क्या है, जब उसको वहां तक ले जाया जाएगी भाई मुझे दिक्कत है। वैसे तो क्या है कि जब हम उसको प्रोहिबिटेड करें, उसको लॉ की बात है वो तो बाद में देखेंगे हम, पहले हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। पोस्को एक्ट में जो 18 वर्ष से कम है और उनके साथ यौन संबंध कोई बनाता है तो वो अपराध एक घोषित कर देती है सरकार। और इसी तरह अन्य जो सरकारी प्रयास कर रही है बाल विवाह अधिनियम को रोकने के लिए, क्या करती है सरकार, आशा वर्कर होती है या आंगनवाड़ी जो हम सेवाएं देते हैं या पंचायत का जो प्रधान होता है, वो एक शिकायत दर्ज कर सकता है कि हाँ हमारे गाँव में, हमारे समाज में बाल विवाह हुआ है, तो आप उस पे केस दायर कर सकते हैं। फिर सरकार देखो ये वाले मुद्दे तो अपनाती नहीं है, वो कुछ और ही मुद्दे अपना के चलती है, उस चीज को देखते हैं। तो यहाँ वो कन्या सुमंगल योजना लेके आती है। अलग अलग राज्य स्तरों पे अलग अलग सरकार अपना इस पे कुछ योजनाएं बना रही है। कन्या सुमंगल योजना बना रही है, कन्या समृद्धि योजना बना रही है,
लाडली लक्ष्मी योजना बना रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बना रही है। अब हम ये देखो, सबसे ज्यादा क्या है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन इलाकों में यह बाल विवाह के कुछ मुद्दे हमें देखने को मिलती है और इन्हीं में गिरावट आई है, क्योंकि हमने उन्हें क्या है, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना से दिया है कि, और वे इसकी देखो क्या बाउंडेशन बनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपकी लड़की अगर 18 साल से ऊपर है और आप उसकी शादी करते हो तो आपको इस योजना का लाभ तभी मिलेगा। यह शादी के लिए अनुदान देते हैं, या फिर वो 18 साल होने तक कुछ ऐसी योजनाएं चलाते हैं जिसमें कि वो पैसा कलेक्शन करवाते हैं। तो उसकी जो बेनिफिट है उस पैसे, वो पैसा तभी मिलता है जब लड़की क्या है 18 साल की हो जाती है। तो इससे क्या है, उसकी शादी को एक इनडायरेक्ट वे से रोका जाता है, जो हमें नहीं पता लगती है। और हमारी समाज में सोच ये भी रहती है कि भाई लड़की को 18 साल की हो जाने दो, तब उसकी शादी करेंगे तो हमें कुछ पैसे भी मिल जाएगा। और बहुत सारी हेल्प भी करती है सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए, जिससे कि वो कहती है कि भाई 18 साल वाली लड़कियों को ही हम क्या है पॉलिसी देंगे। ऐसे तो किसी को आज तक जेल में नहीं डाला है, और मतलब कहने पे नहीं, बिना कहने से किसी का ऐसा नहीं हुआ कि बिना कहे किसी को जेल में डाल दिया है। अगर कोई कहता है, केस दर्ज कराता है और स्ट्रॉन्ग उसको केस को लेके चलता है कि हाँ ये बाल विवाह हुआ है, तो तभी जेल में जाते हैं लोग, अदरवाइज नहीं जाते हैं। तो इसलिए वो क्या है, इनडायरेक्ट योजनाएं बना के चलती है सरकार, जिसमें कि वह एक बहुत अच्छा काम कर रही है। परंतु कानून, शिक्षा और मीडिया की मदद से इसमें क्या है, एक तेजी गिरावट देखने को मिली है। और बाल विवाह कभी भारत में सबसे गंभीर सामाजिक कुरीतियों में से एक था, लेकिन समाज सुधारकों ने, सरकार ने और कानून के सहयोग से काफी हद तक हमने इस पे एक नियंत्रण कर लिया है। शिक्षा और जागरूकता से भी इसका एक स्थायी समाधान हुआ है। तो